हरे कृष्ण भक्तों, क्या धन वास्तव में भगवान से कम नहीं? एक राजा और साधु की अनसुनी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। जानिए कैसे असली शांति और संतोष धन से नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग से मिलता है। यह प्रेरणादायक कथा आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखें। पैसे को लेकर अक्सर हमारे मन में एक उलझन रहती है। लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। यही सोच हमें परमात्मा की ओर बढ़ने से रोक देती है। याद रखें, परमार्थ की राह पर कभी वे नहीं चल सकते जिनके मन में पैसे का मोह या अभिमान है। यह निश्चित कर लो कि जो धन को भगवान के समकक्ष रखता है, वह परमार्थ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा जो केवल विषय सुख और शारीरिक पोषण का साधन है, उसे भगवान के बराबर कैसे मान सकते हैं? सोचिए, अगर भगवान एक सांस रोक दें, तो क्या कोई धन उसे वापस ला सकता है? करोड़ों खरबों की संपत्ति भी एक पल की सांस नहीं खरीद सकती। भगवान की कृपा के बिना जीवन संभव नहीं। देखो, संसार में कितने जीव हैं जिन्हें भगवान बिना किसी साधन के पोषण देते हैं। वे जीव जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों में रहते हैं, उन्हें साबुन से स्नान करने या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे सुंदर, स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। यह सब भगवान की व्यवस्था है। रहीमन बहु भेष करत, व्याधि न छांडत साथ, खग मृग बसत तरोग बन, हरियनाथ के नाथ। भगवान सबके पालन करता है। कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंत नहीं कोई। धनवंत सोई जानिए, जाके राम नाम होए। जो राम नाम को अपनाता है, वही सच्चा धनवान है। एक पर्वत है सुमेरु, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 लाख योजन है और वह सोने का है। फिर भी उस सोने के पर्वत की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। इस सत्य को समझने के लिए एक कथा है। एक राजा, जिसे राजसी सुख सुविधाएं विरासत में मिली थी, ने एक दिन निश्चय किया कि वह अपनी आधी संपत्ति ऐसे व्यक्ति को दान करेगा जिसके पास पहले से ही बहुत अधिक धन हो। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वह ऐसे अमीर व्यक्ति की खोज में निकलेगा। राजा ने बड़े बड़े धनवानों से भेंट की। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन करने में जुटा था, पर राजा को इनमें कुछ वास्तविक नहीं लगा। अंततः जब उसने पूरा राज्य छान मारा, तो उसे एक साधु मिला। वह साधु नंगे बदन पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास आम गिरे हुए थे, पर वह उनमें से केवल एक आम उठाकर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजा के रथ के रुकने पर भी साधु ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने आम में मग्न था। राजा ने इस उपेक्षा को पहले तो अपना अपमान समझा, फिर वह साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु ने राजा को देखा, पर उसने कोई विशेष आदर नहीं जताया। थोड़ी देर बाद उसने राजा को एक आम पकड़ा दिया। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं मिला था जो सच्चे दिल से उसे कुछ दे सके। राजा ने साधु से अपनी पूरी संपत्ति लेने का आग्रह किया, लेकिन साधु हंस पड़ा और कहा, तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले भी नहीं सकता। अमीरी दौलत में नहीं, मन की संतुष्टि और आत्मसमर्पण में है। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी, तब तुम्हें इन धनवानों की गरीबी का एहसास होगा। हम जीवन में अक्सर धन को केंद्र में रखकर भ्रमित हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा मन परमात्मा की ओर बढ़ने में असमर्थ रहता है। यह कथा केवल संपत्ति की नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की है। मनुष्य अक्सर बाहरी चीजों को देखकर किसी की अमीरी या गरीबी का आकलन करता है, लेकिन सच्ची संपत्ति भीतर की शांति, प्रेम और आत्मनिर्भरता है। जो लोग बाहरी वैभव को ही सब कुछ मानते हैं, वे जीवन का सार नहीं समझ पाते। ऐसे लोग वैभव का प्रदर्शन करते ही इसलिए हैं ताकि वे आंतरिक गरीबी, आंतरिक खालीपन को छिपा सके। अमीरी और गरीबी का यह खेल केवल मृग तृष्णा है। इसे खेलने वाले कभी इसे समझ नहीं पाते। खेल को समझने के लिए उससे बाहर निकलना होगा। इस जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। पढ़ाई लिखाई का असली उद्देश्य यह समझना है कि इस धन का उपयोग कैसे किया जाए। जीवन को सही दिशा देने के लिए आत्मावलोकन और वैचारिक स्पष्टता जरूरी है। धन का महत्व तब तक है जब तक उसका उपयोग समाज और स्वयं के कल्याण के लिए हो। अन्यथा जीवन एक ऐसी गाड़ी की तरह हो जाता है जो न्यूट्रल गियर में खड़ी है। ईंधन जल रहा है, लेकिन वह कहीं पहुंच नहीं रही।
जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चा साधु, सच्चा अमीर है। बाकी सब केवल भ्रम का शिकार है। लेकिन भक्तों, भगवान पर भरोसा रखो। वे नई सृष्टि की रचना करने में सक्षम हैं। उनका बल, तप और कृपा ही सब कुछ है। सूर किशोर कृपा दे, सब बलहारे को हरि नाम। जब भगवान का नाम है तो फिर चिंता कैसी। इतिहास गवाह है कि धन किसी को संतोष नहीं दे सकता। सिकंदर जैसा शक्तिशाली सम्राट भी इस संसार से खाली हाथ गया। मरने से पहले उसने कहा था कि मेरे हाथ ऐसे खुले रखे जाएं ताकि दुनिया देख सके कि मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा हूं। धन तो मात्र भ्रम है। हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे एक बच्चा खिलौनों से प्रेम करता है और माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन जब उसे खिलौनों से संतोष नहीं मिलता तो वह माँ बाप की गोद में लौट आता है। उसी तरह हम भी इस संसार के खिलौनों में खो गए हैं, लेकिन भगवान हमारे सच्चे माता पिता हैं। उनके पास लौटो। जो कुछ इस जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है भगवान उसे स्वयं प्रदान करेंगे। उनकी सृष्टि में कोई कमी नहीं है। जब उन्होंने यह सृष्टि रची तो उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव बन गए। राम में सब जग जान यानी भगवान सर्वव्यापी है। संसार में धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की बजाय भगवान को अपना मानो। जब भगवान को अपना मान लेंगे तो जो कुछ भी जीवन में आवश्यक होगा वह स्वतः मिल जाएगा। भगवान हमारे जीवन के आधार हैं। उनके चरणों में ही सच्ची शांति और आनंद है। धन कमाना जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसे केंद्र में रखकर भगवान और परमार्थ को भूल जाए। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जीवन में धन का उद्देश्य केवल शारीरिक पोषण, परिवार की देखभाल और संसार के कार्य पूरे करना है। यदि धन कमाने का केंद्र भगवान और उचित उद्देश्य नहीं है तो यह माया का बंधन बन जाता है जो हमें परमात्मा से दूर करता है। धन कमाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करें कि इसके पीछे परम उद्देश्य हो। यह धन समाज की सेवा, परमार्थ और भगवान की भक्ति के लिए उपयोग हो। सूर किशोर कृपा ते सब बलहारे को हरिनाम। अंततः भगवान का नाम ही सब संकटों को हरता है। धन हमें परमात्मा से जोड़ने का साधन बन सकता है यदि हम इसे ईश्वर की कृपा और दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करें। ऐसा करने पर धन एक आशीर्वाद बन जाता है, न कि मोह या अहंकार का कारण। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर बताएं। और हाँ, आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सफर का आनंद लीजिए। धन्यवाद।